हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी। आज हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन का, जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन फील करते हो, रिश्ता है आपका, ठीक है, या पास्ट में था या अभी है, ठीक है, या आपके क्रश हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो उस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, और साथ में आपके कनेक्शन का भविष्य यानी कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ये भी हम दोनों चीज़ें देख लेंगे ताकि आपको एक पूरा क्लैरिटी मिल जाए। साथ में यूनिवर्स का गाइडेंस और एंजल की तरफ से आपके लिए संदेश कि वो क्या चाहती है कि आप करें या फिर आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा गाइडेंस मिल सके, ब्लेसिंग्स मिल सके और आप जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर आप ऑनलाइन टैरो क्लासेस लेना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में या फिर आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। रेमेडीज़ के लिए, एनर्जाइज जेम स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स अभी मैं वीकली कर रही हूँ, ओके। सो मैं वीकली कर रही हूँ अभी। सो जब मेरी ओपन करूँगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। और मैंने इंस्टाग्राम में भी अभी डाला हुआ था, यस्टरडे मैंने अपलोड किया, बिकॉज कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। सो इसी वजह से मैंने डाला कि अभी बंद है लेकिन सैटरडे को ओपन होगा। तो आप लोग अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रीडिंग्स मैं नहीं ले पाती हूँ। सो या गाइस, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है, क्या कुछ हो रहा है, सब देखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नली क्या हो रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है, सब कुछ एकदम डिटेल में आज देखने वाले हैं। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप प्लीज़ रिलैक्स करें, अपने पर्सन के ऊपर फोकस बनाएं, अपने रिश्ते के बारे में फोकस बनाएं, ठीक है, और बस रिलैक्स करें, कुछ सोचें ना अपने कनेक्शन को लेकर इस वक्त, ओके। Okay, let's start. ओके गाइस, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपके रिश्ते में जहाँ पर आप हो वहाँ पर आपके पर्सन भी हैं, या फिर यानी कि जैसे मेंटालिटी, जैसे थॉट्स, जैसे इमोशंस आपके हैं, सेम सिमिलर आपके पर्सन के हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि करेंट सिचुएशन में आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारी सीक्रेट्स बनी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनकन्फेस्ड है अभी भी, और ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर करंट में ही आप दोनों की इमोशंस, आप दोनों के अटैचमेंट्स और आप दोनों की याद करने की जो एनर्जी है एक दूसरे के प्रति, वो डे बाय डे इंटेंस होती जा रही है। तो करंट की जो सिचुएशन है आपके रिश्ते की वो अच्छी है अगर हम एनर्जेटिक लेवल पर देखें, लेकिन अगर फिजिकल लेवल पर देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक स्टेगनेंसी बनी हुई है, रुकावट बना हुआ है, ठहराव सा है, ठीक है, जहाँ पर एनर्जी को एक्सचेंज किया नहीं जा रहा, जहाँ पर अनकन्फेस्ड है, जहाँ पर सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं। सीक्रेट्स मतलब कि अगर आप उनके लिए लविंग वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही है तो आप अपने अंदर तक उस चीज़ को रख रहे हो, उन्हें जता नहीं रहे हो। सेम आपके पर्सन कर रहे हैं, अगर उनका कुछ मन हो रहा है तो वो आपको बता नहीं रहे हैं, अपने अंदर तक रख रहे हैं। तो ये वाली सीक्रेट्स, कुछ और सीक्रेट्स नहीं, ऐसे सीक्रेट्स जो आप दोनों को करीब ला सकते हैं, लेकिन वो सीक्रेट्स रिवील नहीं हो रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। सो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली ही नज़र आ रहा है कि प्रेजेंट में आपके कनेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो वो इसी वजह से है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, ठीक है। मतलब
अट्रैक्शन है यहाँ पर एनर्जेटिक लेवल पे, लेकिन फिजिकल लेवल पर आप दोनों उस जगह से हिलना नहीं चाहते हो जहाँ पे आप अभी हो, ना आपके पर्सन चाहते हैं। तो ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पर हो गई है कि मैं नहीं जाऊँगा तुम आओ, वो उधर से हो रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा तुम आओ। ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पर प्रेजेंट में चल रही है। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपके कनेक्शन की बहुत इंटेंस है। मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए आप टेलीपैथिकली कनेक्ट हो चुके हैं इस पर्सन से। आपको इस पर्सन की फीलिंग्स या थॉट्स या कैसे रह रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, ये सारी चीज़ें एक फील होती है अंदर से। और सेम उनके केस में भी आपके पर्सन को भी ये सारी चीज़ें फील होती है। और मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में नो मैटर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, आपके पर्सन आपके बारे में ही सोचते हैं। सेम आपके केस में भी है। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, प्रेजेंट सिचुएशन में एनर्जेटिक लेवल पर आप दोनों सेम पेज पर हैं, यानी कि आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है एक दूसरे को लेकर, इमोशंस यहाँ पर म्यूचुअल है, कुछ भी वन साइडेड नहीं है। तो अगर अनकन्फेस सिचुएशन है या फिर वन साइडेड लव है, आपको लगता है आप प्यार करते हो बट सामने वाला इंसान आपसे नहीं करता, फ्रेंड जोन्ड है, क्रश है, तो इस पर्सन को भी आपसे प्यार होने लगा, इस पर्सन के अंदर भी इमोशंस आने लगे हैं अगर वन साइडेड ये था तो, क्योंकि दोनों तरफ से वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जी आ रही है कि बस कमी इस बात की है कि अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो उसी वजह से अभी भी कंटिन्यू हो रही है, बिकॉज यहाँ पर एक्सप्रेस करने की एनर्जी कम है। यहाँ पर सिचुएशंस जो हैं वो आपके फेवर में हैं। सिचुएशन चाहते हैं कि एक अलाइनमेंट हो जाए। ठीक है, सिचुएशंस जो हैं आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन एफर्ट्स आप दोनों को लेना पड़ेगा। तो जो एफर्ट्स वाली चीज़ है वो आप दोनों लेने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, अपने अपने तरफ से, और आप अपने अपने जगह पे हो सकते हैं सही भी हो। तो यही एक मेजर एनर्जी है जो कि आप दोनों को अभी तक हो सकता है कि दूर रख रही है, या बात नहीं हो पा रही है, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, बिकॉज यहाँ पे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे इमोशंस जिसे ज़बरदस्ती अपने अंदर तक रोक कर रखा जा रहा है, बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें फ़्लो की कमी है। और फ्लो की कमी इसी वजह से है क्योंकि आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, आप दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुल के कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। और ह्यूमंस में ये बहुत नेसेसरी है कि हम कम्युनिकेशन करें या फिर हम एक्सप्रेस करें। विदाउट दैट हम ह्यूमंस को वी आर नॉट एंजल्स और वी आर नॉट गॉड, इजंट इट, कि हम बिना सुने या बिना एफर्ट्स देखे ही सामने वाले की इंटेंशंस एंड फीलिंग्स समझ जाएं। तो वही वाली सिचुएशंस यहाँ पर आपकी बनी हुई है जहाँ पर एफर्ट डालने के लिए रेडी कोई भी नहीं है। यही एक मेन रीज़न है अगर आपके कनेक्शन में कोई इशू है तो। ठीक है, और एल्स मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ये पर्सन मिस करते हैं, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, अलाइनमेंट चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सेम आप भी चाहते हो। आपका दिमाग हो सकता है नहीं चाहता हो, आपका दिमाग हो सकता है चाहता हो कि मूव ऑन कर जाते हैं, बहुत वेट कर लिया, या फिर अगर इस पर्सन ने कुछ गलती की तो आप माफ़ नहीं करना चाहते। बट कहीं ना कहीं एक दिल में आपके उनके लिए अभी भी जगह बनी हुई है जिसे आप झुटला नहीं सकते या फिर इग्नोर नहीं कर सकते। सेम आपके पर्सन की एनर्जी, अगर आपके पर्सन किसी के साथ इंगेजमेंट उन्होंने कर ली, किसी के साथ शादी कर ली है, किसी और को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लिया है, किसी और को डेट कर रहे हैं, तो उनका दिमाग या वो उनके साथ टाइम तो स्पेंड करते हैं, ठीक है, उनके साथ रहते हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया है, लेकिन उनका जो दिल है, उनकी जो भावनाएं हैं वो अभी भी आपके ऊपर ही अटकी हुई है। तो एक एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति में फंस चुके हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि या तो आप दोनों ही ऐसे टेंडेंसी में हो, या फिर आपके पर्सन कोई एक हो सकता है कि कंटिन्यू कर रहे हैं किसी और के साथ लेकिन महसूस करते हैं किसी और के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तो हो सकता है मैरिड भी हो ये इंसान ऑलरेडी, आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो। सो मैरिड लाइफ ये कंटिन्यू कर रहे हैं किसी और के साथ, बट घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन क्योंकि उनको लगता है कि थिंग्स आर नॉट रियली ईजी और पॉसिबल, सो उतने अच्छे तरीके से मतलब एफर्ट नहीं डालते क्योंकि उनको लगता है कि रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो करेंट सिचुएशन में यहाँ पर एज सच कोई नेगेटिविटी या किसी का बहुत बहुत हेवीली कोई इन्फ्लुएंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी अगर है तो हो सकती है, लेकिन उस थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके कनेक्शन में एटलीस्ट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी कोई मौजूद हो या फिर आपके लाइफ में, लेकिन वो कि ब्रेन वॉश कर रहे हैं या फिर वो कुछ एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आपसे बात ना हो पाए या फिर आपका रिश्ता टूटे या फिर आप दोनों करीब ना आ पाओ, ऐसे कोई इंटेंशंस करंट की आप किसी भी थर्ड पार्टी की नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती आपके पर्सन को रोक रहा है या नहीं आने देना चाहता, तो आई डोंट थिंक सो। प्रेजेंट में ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जहाँ पर कोई मजबूरी या कोई ज़बरदस्ती या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी की इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पहले हो सकता है थी, उसका इफेक्ट रह सकता है, लेकिन करंटली कोई मेहनत नहीं कर रहा है आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए या फिर आप दोनों को अलग करने के लिए। तो अभी मुझे लगता है कि आप दोनों एकदम
एक अच्छे सिचुएशन में हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी में और उनके ज़िंदगी में भी पीस बन रहा है, ठीक है। एज सच कोई नहीं है या फिर एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, यह है जिसके वजह से वो आपकी तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम हो रही है कि एक्सप्रेस करने की कमी, कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, और सीक्रेट्स रखना, ठीक है, झूठ बोलना, और या फिर प्रिटेंड करना कि मैं ठीक हूँ तुम्हारे बिना, मैं ठीक हूँ, मैं मज़े में हूँ तुम्हारे बिना। तो ये सब प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी एंड ये सब जो बचपना है, यही वाली चीज़ आपके प्रेजेंट सिचुएशन में इस कनेक्शन में चल रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर, भविष्य क्या होने वाला है। ये तो प्रेजेंट सिचुएशन था, ओके। सो इसे मैं साइड में रख दूँगी, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी। सो देख लेते हैं। सो चलिए फ्यूचर देख लेते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट फिर से करें अपने कनेक्शन के ऊपर, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, let's start. ओके, सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है कि आपके कनेक्शन के फ्यूचर में सिचुएशंस ऐसी हो रही है कि जो चीज़ अभी तक चल रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी का जो पैटर्न चल रहा है आपके कनेक्शन में, वो सडनली ब्रेक होगा। तो वो सडनली ब्रेक इस वजह से हो सकता है कि एक पीक पॉइंट पर पहुंच जाए जहाँ पर आप और आपके पर्सन और ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर पा रहे हो, या फिर और छुपा नहीं पा रहे हो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, और तब जाकर सडनली वो पैटर्न ब्रेक हो एंड आपकी कम्युनिकेशन हो या एक्सप्रेस किया जाए, आप करो या आपके पर्सन के लिए, या दोनों एक दूसरे को करें। तो जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक पैटर्न ब्रेक यहाँ पर डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है सडनली आपको नज़र आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ मेहनत करोगे या फिर वो कुछ मेहनत करेंगे, सॉर्ट आउट होगा, फिर चीज़ें ठीक होंगी, नहीं, सडनली होगा। ये वाला जो सॉर्ट आउट वाला मामला है, ये सडनली होगा, पैटर्न सडनली ब्रेक होगा, और सडनली आपको नज़र आएगा कि अचानक से आपके पर्सन कभी भी कॉल करके या मिलकर या बात चैट करके आपको अचानक से एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर आप उन्हें सडनली उन पर बरस जा रहे हो, ठीक है, फिर झगड़े के मोड पर। तो कुछ भी मुझे नज़र आ रहा है, फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि ये पैटर्न ब्रेक होगा, क्योंकि इस कनेक्शन में मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई नेगेटिविटी है एज सच। बस आप दोनों एक दूसरे को रोक रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है। सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जीज भी यहाँ पर है। तो ये वाली एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, ठीक है, विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ आई गेस, ओके। तो आपको नज़र आएगा कि सडनली ये पैटर्न ब्रेक हो गया, सडनली आप हल्का फील कर रहे हो, या सडनली आपका मन हो रहा है बात करने का, या आपके पर्सन का मन कर रहा है बात करने का, ठीक है। हीलिंग आ गई है, आपने एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया है अगर एज सच कोई प्रॉब्लम्स थी तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन के फ्यूचर में चीज़ें बेहतर होंगी और अचानक से होगी, ठीक है। मतलब अचानक से, जब आपने सोचा नहीं हो, ठीक है, जब आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि ऐसा हो सकता है या फिर इस समय में हो सकता है, तब जाकर मुझे लग रहा है कि अचानक से होगा। सो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मतलब अचानक से कैसे हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था। अस्टॉनिशमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि इमीडिएट फ्यूचर जो आपका है ना, वो यही है कि क्योंकि यहाँ पर किसी की भी कुछ एनर्जीज नहीं है, और आप दोनों की जो एनर्जेटिक लेवल में, क्योंकि आप दोनों अलाइंड हैं एक दूसरे के प्रति आप इंक्लाइंड भी है कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पर। सो इस एनर्जेटिक लेवल के बैलेंस की वजह से ही फिजिकल लेवल में भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। तो प्रेजेंट से ही मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन की इम्प्रूवमेंट, आपके कनेक्शन की जो बेस है वो स्ट्रांग होनी शुरू हो चुकी है, और आपको नज़र आएगा कि धीरे धीरे अलाइनमेंट हो रही है, या फिर धीरे धीरे अगर आप उनसे बहुत नाराज़ हो या फिर आप उन्हें अपनाना नहीं चाहते हो, तो आपके अंदर में भी वो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी आ रही है। अगर आपके पर्सन ने कुछ गलत किया है तो उनको रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका है, और वो आपके तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टेगनेंसी लग रही है, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल लेवल तक ही है, ठीक है, वो एनर्जेटिक लेवल पर नहीं है। और जब कोई चीज़ एनर्जेटिक सोल लेवल पर आती है तो मुझे लगता है कि लाइफ में प्रोग्रेस या कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है, फिजिकल में हो या ना हो, फिजिकल में भी वो चीज़ को करवा देती है। तो यही वाली चीज़ आपकी नज़र आ रही है, क्योंकि आप लोग इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर सेम चाहते हो, एक दूसरे को सोच रहे हो। तो फ्यूचर में आपको नज़र आएगा कि आपकी कनेक्शन आगे बढ़ रही है, आप दोनों का साथ आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब यूनियन यहाँ पर होगी, डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन होगी।
अगर आपने अभी सोच भी रखा है कि बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे या कुछ, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि आप फील करोगे कि नहीं, लव इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि फॉरगिवनेस बहुत आपके कनेक्शन में आ रहा है फ्यूचर में, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर लगता है कि प्यार आप दोनों के बीच में है, लेकिन हो सकता है गलतियाँ हुई हैं आपसे या फिर आपके पर्सन से। और इंसान से गलतियाँ होती हैं, बहुत बार इंसान भटक जाता है, बहुत बार इंसान गलतियाँ कर देता है, बहुत बार इंसान सच्चे इंसान को पहचान नहीं पाता। तो ये सारी तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी मुझे लगता है क्योंकि प्यार यहाँ पर सच्चा है, तो यूनिवर्स आप दोनों के कनेक्शन को एक और मौका देगी और फिर से आप दोनों के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से प्यार होगा। और इस प्यार में मुझे लगता है कमिटमेंट रहेगा, इस प्यार में लॉयल्टी रहेगी, इस प्यार में किसी भी तरीके का छलावा, ठीक है, या किसी भी तरीके की डिसीविंग वाली एनर्जी नहीं रहेगी। इस कनेक्शन में पूरा पूरा फेथ रहेगा, पूरी पूरी सच्चाई रहेगी और ऐसी एनर्जी रहेगी जिसका साथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा या फिर लाइफ टाइम के लिए होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्लियर तरीके से हार्ट शेप नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत क्लियर तरीके से। आई थिंक आपको भी दिख रहा है, ये देखिए जो ब्लैक में बना हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों के कनेक्शन में प्योरिटी है, लेकिन उस प्योरिटी को ना आप दोनों मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऐसी वाली एनर्जी है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बोलना, तो कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ रही है, ठीक है, ईगो, ठीक है, और सेल्फ रेस्पेक्ट। लेकिन वो सेल्फ रेस्पेक्ट एक्चुअली सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, वो भी एक ईगो की तरह हम उसे बोल सकते हैं। तो ऐसी वाली सिचुएशंस यहाँ पर बन रही है। तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि जो भी ईगो है, जो भी कुछ है, जो चीज़ें बची हुई है नेगेटिव वाली, वो सारी यहाँ पे भस्म होने वाली है, ओके, वैनिश होने वाली है। क्योंकि आपके कनेक्शन में मुझे लग रहा है आपका जो फीलिंग्स है एक दूसरे के टूवर्ड्स, भले ही आप दोनों यूनियन में ना हो, आप दोनों की शादी नहीं हुई है या शादी होकर टूट चुकी है, लेकिन आप दोनों के जो इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, मुझे लग रहा है वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं सेपरेशन में या नो कॉन्टैक्ट पीरियड में या फिर कोई और सिचुएशन की वजह से, कि अब आप दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिविटी आकर चीज़ों को ख़राब अब नहीं कर सकती। मुझे लगता है और ख़राब होने का मौका इस रिश्ते को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं एनर्जीज आ रही है कि द वेट इज़ ओवर। अगर आप बहुत टाइम से वेट किए जा रहे हो कि कुछ ठीक हो जाए, कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए, तो आपको सडनली वो चेंज, मेजर चेंज आपके पर्सन में, आपके रिश्ते में नज़र आएगा। हो सकता है अभी आपको बिलीव ना हो, अभी आपको लगे नहीं इम्पॉसिबल सा है, अभी हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती और लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है ना जो मिराकल से कम नहीं होती और जो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वो हो जाता है, ठीक है। तो आपके कनेक्शन में भी ऐसा होगा, आपको हो सकता है लगे कि नहीं, ही मूव्ड ऑन और शी मूव्ड ऑन, दे आर हैप्पी विथ समवन एल्सेस, लेकिन घूम कर वो आपके पास आएंगे अगर ऐसा कोई सिचुएशन तब भी है, ठीक है। दे विल अपोलोजाइज, दे विल कम बैक टू यू, ठीक है, क्योंकि आप उनके प्यार हो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। तो फ्यूचर बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सडनली होगा, देखिए यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम में इतने टाइम में हो जाएगा, सडनली कभी भी हो सकता है। आपके लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। आप सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, सबके सिचुएशंस डिफरेंट हैं, तो उसके मुताबिक मुझे लगता है कभी भी हो सकता है, ठीक है। कुछ घंटों के अंदर हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्तों के अंदर, कुछ लोग 1 मंथ तक, लेकिन बहुत जल्द होगा, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ अ मंथ, ठीक है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि 5-6 महीने 1 साल ऐसा लगेगा, लेकिन इस टाइम में कभी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक यूनिवर्स जो है आपको एक गिफ्ट देना चाहती है, ठीक है, कि अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आपने बहुत इनर वर्क किया, अगर आपने बहुत होप्स रखा, पेशेंस रखा, तो उसका फ्रूट आपको मिलना चाहिए ना। तो वही चीज़ जो गिफ्ट है, और गिफ्ट एक सरप्राइज़ की तरह जब मिलता है तभी खुशी होती है, जब पता चल जाता है और होने वाला है और तब मिलता है तो उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आती नहीं है। तो सेम आपके रिलेशनशिप में भी ये होगा, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, ओके। और इसे मैं पूरा मेल्ट होने देती हूँ, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ये थी आपकी पूरी कैंडल वैक्स रीडिंग। तो चलिए एंजल के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि एंजल्स जो है आपको क्या बताना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं। बेसिकली आपके जो स्पिरिट्स गाइड हैं उनका भी क्या मैसेज है आपके लिए, ये भी देखते हैं। रिकवरी, तो मुझे लगता है कि आप रिकवर हो रहे हैं, आप सारे वुंड से हील हो रहे हैं। आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, जो भी इश्यूज थे, ठीक है, लव लाइफ के हो या बाकी चीज़ों के, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली, जो भी,
मुझे लग रहा है कि आप एक रिकवरी स्टेट से जा रहे हैं, जहाँ पर रीजनरेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप हीलिंग एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और जहाँ पे आपका सपोर्ट अभी जो है ना बना हुआ है आपके एंजल्स का, गार्जियन एंजल्स का, स्पिरिट्स गाइड्स का, वो आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप लाइट फील करें, ताकि आपके लाइफ से बर्डन हटे। ओके, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि दे आर बिहाइंड योर बैक। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने डेवलपमेंट पे, अपनी हीलिंग में और अपने हैप्पीनेस एंड पीस पे ध्यान देना है। उससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एंजल्स यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज आपको देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो आपकी मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आपके आसपास हमेशा है। ठीक है, हमेशा मतलब कांस्टेंट तरीके से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका ध्यान रखते हैं वो। अगर आप कुछ भी करते हो, काम वगैरह, ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो भी करते हो, उसमें कहीं ना कहीं वो आपको देखते हैं कि कहीं आपको कुछ हार्म ना हो, आप ढंग से उस काम को कर पाएँ। ओके, तो वो आपके सपोर्ट में, तो आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो आपकी मदद कर रहे हैं, आप भी किसी की मदद करें। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आपको सोशल वर्क करें या फिर कुछ हेल्प करें इस यूनिवर्स में। ठीक है, चाहे प्लांट्स को पानी देना हो, ठीक है, स्ट्रेस को खिलाना हो, ठीक है, एनिमल्स को फीड करना हो, या फिर जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनको फूड प्रोवाइड करना हो, शेल्टर प्रोवाइड करना हो, या फिर किसी भी तरीके से जैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो या फिर किसी को पढ़ाकर फ्री में एजुकेशन देकर, ठीक है, हेल्प किसी भी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो एंजल्स चाहते हैं कि जिस तरीके से वो आपकी मदद कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन जो है किसी को दें, तो उससे वो बहुत खुश होंगे। उनको इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, टेंजिबल चीज़ों में या कुछ भी। वो बस चाहते हैं कि जिस तरीके से वो आपकी मदद कर रहे हैं, आप भी किसी की मदद करो। ठीक है, आप किसी के लिए एंजल बन जाओ, वो ये चीज़ चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जब हेल्प करने की बात आती है, किसी को मदद करना है, सोशल वर्क करना, उसमें ना कोई रीज़न नहीं आना चाहिए या फिर कोई बेनिफिट नहीं आना चाहिए कि अगर ऐसे करने से मेरे लाइफ में फ़ायदा होगा, या फिर ऐसे करने से अगर मेरे सिचुएशंस ठीक होंगे, मुझे ब्लेसिंग मिलेगी गॉड की। तो मुझे लगता है वैसे सोशल वर्क का या वैसे हेल्प करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंटेंशंस के अलावा, ठीक है, बस आप करना चाहते हो अगर दिल से, तो ही मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर कोई बेनिफिट के वजह से या कुछ लाभ के वजह से आप करने जाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर वैसे सोशल वर्क का या फिर वैसी चीज़ों का कोई मतलब है। फिर वो ना मतलब अपने ही लाभ के लिए आप फिर सेल्फिश वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आ जाती है। ठीक है, तो अगर हेल्प करना है तो इस वजह से कभी मत करना कि बोला गया है आपको करने के लिए, या फिर आपके करने से शायद सब ठीक हो सकता है। जब दिल से आवाज़ आए, जब दिल से लगे कि हाँ मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझे इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, तब आप हेल्प कर सकते हो। तो वही जो है ना, वो मतलब वो एक लोगों के लिए ब्लेसिंग बनती है। देन वी हैव गेट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कोई सॉलिड सोल पर्पस है, या फिर आपके लाइफ में अभी आपको बहुत कुछ करना है, तो आपको बताया जा रहा है कि अपने लाइफ के बारे में जाने पहचाने। मुझे लगता है कि आपको बहुत अपने लाइफ के बारे में ही नहीं पता। आपकी लाइफ एक मिस्ट्री बनी हुई है, या फिर आपको अपने रियल सेल्फ से आप अभी तक नहीं मिले हो। आपको नहीं पता आपके पोटेंशियल क्या है, आपके पावर्स क्या है। तो ट्राई करो, सर्च करो कि बेसिकली आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, क्या है आपकी लाइफ, ठीक है, कि क्या करने आए हो और कर क्या रहे हो। तो थोड़ा सा रिवैल्यूएट करो अपने लाइफ को। एंजल्स ही आपको बताना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसे रास्ते में हो जहाँ पर आपको लाइट नसीब होने वाला है, जहाँ पर आप टच करने वाले हो सक्सेस को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस को, पीस को। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुड न्यूज़ आपके रास्ते पर है, ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। सिचुएशंस आपके ठीक होने वाले हैं। यहाँ पर डॉल्फिन्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि गुड न्यूज़, ठीक है, अचीवमेंट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।